शांति, गुड इवनिंग। और सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक प्रैक्टिस के साथ में। एकाग्र हो जाएं और ये हमें मौका है कि हम इस संगठित रूप में इस प्रैक्टिस को करें। और जो जो कैमरे में आ सकते हैं वो जरूर आए कैमरे में। तो कुछ देर के लिए हम एकाग्र हो जाते हैं और हद को छोड़कर हम बेहद में आ जाते हैं। हम आते हैं उस गोल्डन रेड लाइट में और खुद को वहां एक अदृश्य उपस्थिति के रूप में देखते हैं। यहीं पर हम एकाग्र हो जाते हैं। इस समय हमें ड्रामा में जाने की कोई जल्दी नहीं है। इस समय हम सब ऊपर हैं। और बाबा के शब्दों में जब आप एकाग्र हो जाते हैं तो सारे हलचल समाप्त हो जाते हैं। आपको नीचे से कुछ लेना देना नहीं है। हल्के तौर से हम उस फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, ड्रामा से जुड़े हैं। लेकिन इस वक्त हम ऊपर हैं और हम चूज करते हैं कि अगले कुछ मिनट हम यहीं पर रहने वाले हैं। और अभी जो हम दृश्य देख रहे हैं इसमें आपकी पूरी फैमिली है। आपकी पूरी फैमिली है और बेहद का पिता भी है। और इस निराकारी स्थिति में हम देखते हैं कि सब एक जैसे दिखते हैं। आप में और बाप में कोई फर्क नहीं है। सभी स्पार्कलिंग स्टार्स हैं, चमकते हुए सितारे। फ्लॉलेस यानी कोई भी कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ परफेक्ट बन रहे हैं, लेकिन सब कुछ परफेक्ट है। सब कुछ श्रेष्ठ है, सब कुछ उत्तम है। और जो चीज श्रेष्ठ है उसको हम और श्रेष्ठ नहीं बना सकते, वो बेस्ट होती है। सब कुछ बेस्ट है, हर पहलू बेस्ट है। ये पूरी दुनिया, ये गोल्डन रेड लाइट परफेक्ट घर है। इस घर में रहने वाले परफेक्ट हैं। श्रेष्ठ दुनिया, बेस्ट दुनिया। और ये मन इतनी खूबसूरत चीज है। हम फिल्म में बैठे हुए
तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं। और इस वक्त हम यहाँ पर हैं, बेहद की दुनिया में, जहाँ सब के सब लवली है, साइलेंट ब्लिस है यहाँ। यानी सुख से भी ऊंची स्थिति, आनंद की स्थिति, जहां सब कुछ परफेक्ट है। आनंद भी है, प्रेम भी है। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये एक एटर्नल पिक्चर, यानी ये चित्र हमेशा से इसका अस्तित्व था। केवल कुछ देर ये नीचे जाते हैं, लेकिन वापस आ जाते हैं। ये एटर्नल पिक्चर है, हमेशा से एग्जिस्ट करती है। सुखी परिवार, और सब के सब यहाँ साइलेंट ऑब्जर्वर्स हैं, यानी अदृश्य साइलेंट प्रेक्षक, फिल्म के प्रेक्षक। जैसे छोटे बच्चों को फिल्म दिखाने ले जाया जाता है और बिल्कुल सही सलामत सिक्योरिटी के साथ वापस लाया जाता है, यहाँ भी ऐसे है। ये सभी जाते हैं सेफली और वापस बिल्कुल सेफली आ जाते हैं। तो जैसे हम वापस प्रिपेयर करते हैं इस फिल्म की दुनिया में आने के लिए, हमारे आने का एक ही पर्पस है, और वो है अपने अदृश्य भाइयों को जगाने का। थैंक यू। चलिए, आज का टॉपिक हम देखेंगे क्या है। और भले ही कुछ बातें आपने पहले सुनी हो, लेकिन आज हम इसको थोड़ा और गहराई से टटोलेंगे। और हमेशा हम ये उदाहरण देते हैं कि ये जो सोल है यहाँ से फ्लाइंग पास्ट, यानी कि यहाँ से थोड़ी देर के लिए गुजर रहा है। ये एग्जाम्पल दिया जाता है हमेशा, थोड़ी देर के लिए गुजर रहा है, शॉर्ट टाइम के लिए इस दुनिया से गुजर रहा है, ज्यादा देर के लिए नहीं है। क्यों हम ऐसी वृत्ति रखते हैं, आप बताइए, किस किस प्रकार की ये वृत्ति है? क्यों यहाँ ऐसी जल्दबाजी है यहाँ से गुजरने की? और क्यों हम यहाँ आराम से नहीं गुजर सकते या सेटल नहीं हो सकते? चलिए, सेटल तो हमें समझ आता है, यहाँ सेटल नहीं होना। क्यों यहाँ आराम से नहीं जा सकते? ये रश क्यों है, जल्दबाजी क्यों है? हमने ये वृत्ति रखी है ना कि हम यहाँ से थोड़े समय के लिए गुजर रहे हैं, फ्लाइंग पास्ट कहा जाता है। आपने कई बार ये सुना होगा। क्यों ये फ्लाइंग पास्ट है? क्यों आराम से नहीं जा सकते हम? आप बताइए, क्या कहेंगे हम? हाँ, जवाब है, प्रीतिश भाई, हमारा आप घर नहीं है। जी। हमारा घर नहीं है, टेम्पररी है। हाँ, हमारा घर नहीं है, टेम्पररी है, पर जल्दी क्या है? थोड़ा आराम से, घर है तो थोड़ा आराम से जा सकते हो ना। एक टूरिस्ट है। जल्दबाजी सी, रश। कोई कहते हैं टूरिस्ट है क्योंकि बंधन में फंस सकते हैं। प्लानिंग शुरू कर देंगे, कोई अटैचमेंट नहीं है, इंडल्ज हो जाएंगे। अटैचमेंट से बचने के लिए एक सेकंड भी ज्यादा रहे तो अटैचमेंट होगा। राइट, हाँ, सही कहा।
कई सही आंसर्स हैं कि इस समय जो एक ह्यूमन वृत्ति है ना, मनुष्य आत्माओं की टेंडेंसी कहें, फितरत, टेंडेंसी या कमजोरी कहें, इस साइकिल के, हाँ, कलयुग के लास्ट समय जो वृत्ति है ना, वो यही कि थोड़ा सा भी चांस मिले ना, लगाव बना देते हैं हम, लगाव, अटैचमेंट क्रिएट करते हैं, जैसा सही कहा आपने। थोड़ा सा भी हमें चांस मिले तो हम तुरंत जंप करते हैं अटैचमेंट्स पे। और इसीलिए हम ये वृत्ति रखते हैं कि हम यहाँ से फ्लाई पास्ट कर रहे हैं 5 सेकंड के लिए। तो हमेशा ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि यहाँ पर दुकान है, और हम दुकान में जाते हैं थोड़े समय के लिए, एक शॉप में जाते हैं 5 सेकंड्स के लिए जाते हैं, हमें किसी से कुछ बोलना है और हम बोल के बाहर आ जाते हैं, हम ज्यादा समय वहां नहीं बिताते। ना हमें ये जानना है कि वहां क्या रखा है, ना हमें वहां किसी से बात करनी है। हम जाते हैं, जाकर 2 मिनट, कुछ सेकंड के लिए कुछ बोल के वापस आ जाते हैं। बाहर गाड़ी खड़ी है, वो भी कई बार स्टार्ट में करके जाते हैं क्योंकि इतनी जल्दी है। क्योंकि अगर ये हम 5 सेकंड की जगह 5 मिनट भी कर देना, तो आप देखेंगे ऑलरेडी, ऑलरेडी हमारे मन में होता है कि चलो 5 मिनट है ना, थोड़ा हम यहाँ बैठ जाते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं या देख लेते हैं, या हो सकता है कोई जरूरी सामान हो। ये हमारी एक एटीट्यूड होती है कि थोड़ा सा भी हमें पता चले तो हम वहां बैठने की तैयारी करेंगे। अब हम जिस शॉप से डील कर रहे हैं, जिस दुकान से, वो एक बहुत ही, क्या कहें, एक बहुत ग्रैंड दुकान है। हाँ, और ये दुकान कौन सी दुकान है हम यहाँ देखते हैं, स्लाइड्स के साथ आपके साथ फिर से शेयर करेंगे। ये ग्रैंड शॉप की बात कर रहे हैं, और ये ग्रैंड शॉप है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुनिया। और हम यहाँ वृत्ति रखते हैं कि हम यहाँ से केवल गुजर रहे हैं। ये एक स्टोरी है, ड्रामा है, थिएटर है, हम सब जानते हैं। ये एक हॉलीडे भी है, हॉलीडे इसलिए क्योंकि थोड़े समय के लिए गुजर रहे हैं, ये एक हॉलीडे भी है, बहुत अच्छा हॉलीडे है। सर्कस है, सर्कस है, रोलर कोस्टर राइड है, हाँ? रोलर कोस्टर राइड, ऊपर नीचे जाने वाला जो झूला होता है, बहुत ही फन फिल्ड झूला है ये। सपनों की दुनिया भी कहा जाता है इसको, ये कंप्यूटर गेम्स भी है। और इनविजिबल खिलाड़ी हैं क्योंकि, तो यहाँ खेल खेलने आए हैं, ये गेम है। और ये एक 3 डायमेंशनल मूवी भी है, फिल्म भी है। इन इमोर्टल अविनाशी विजिटर्स के लिए ये एक 3 डायमेंशनल फिल्म है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फिल्म है। ऐसी फिल्म जिसका स्क्रीन इतना बड़ा है कि आप एक जगह से सारी फिल्म देख भी नहीं सकते। तो अगर आपको फिल्म भी देखनी है ना, कुछ पहलू भी देखने हैं, तो आपको फिल्म की अलग अलग जगह जाके उस फिल्म को ट्रैक करना पड़ेगा, उस ट्रैक पे बैठना पड़ेगा उस फिल्म को देखने के लिए। वो पूरी स्क्रीन तो हमारे को विजिबल भी नहीं है, हम केवल अपने एंगल से इस फिल्म को देख सकते हैं। तो ये एक फिल्म है, ड्रामा है, सर्कस है, थिएटर है। लेकिन ये एक चीज और है, वो आप बताएंगे वो एक चीज और क्या है? इन सब के अलावा ये एक और चीज है यहाँ पर, तो आप बताइए क्या है ये चीज? गेम, स्टोरी, ड्रामा, हॉलीडे, सर्कस, सब कुछ है। एक जवाब है सिंकिंग शिप, कार्टून शो, डूबती नाव, जी। संगम, कर्म भूमि, गेस्ट हाउस, ड्रीम है ये। यहाँ एक चीज और है, हालांकि कुछ और शब्द, दल क्या दल, कहेंगे? ट्रैप, हाँ, इल्यूजन। राइट। यहाँ एक जाल है, रावण का बहुत बड़ा जाल है यहाँ पर। और इसीलिए ये ग्रीन डॉटेड लाइन दिखाई जाती है, अज्ञानता की रेखा, लाइन ऑफ इग्नोरेंस। क्योंकि अगर इस दुनिया को आप अप्रोच करते हैं थोड़े से भी भ्रम से या कंफ्यूजन से, आप समझते हैं कि यहाँ कोई मेरा हो सकता है, यहाँ मैं कुछ चीज अपना सकता हूँ, थोड़े से भी भ्रम से आप अप्रोच करेंगे ना, तो ये दुनिया आपको फंसा देगी, ट्रैप कर देती है। इस यहाँ पर ट्रैप है रावण का।
और इसीलिए जब आप ये लाइन क्रॉस करते हैं, यही विश्व के मालिक विश्व के अधीन हो जाते हैं। आपने सुना होगा, बाबा कई बार कहते हैं, तुम ही विश्व के मालिक थे और तुम ही इस विश्व में फंस जाते हो। हाँ, पूरी तरह से फंसे हुए हो इस विश्व में, बाबा कहते हैं, इस रावण के जाल में फंस जाते हो। तो यही सोल्स एक समय लाइन के पीछे थे, और क्रॉस करते करते आज इस वर्ल्ड में पूरी तरह से फंसे हुए हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो गए हैं कहीं ना कहीं। तो यही मास्टर जो कि स्लेव बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। आज हम इस मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहराई से समझेंगे। क्या होता है मालिक होना, विश्व का मालिक होना, क्या होता है विश्व का गुलाम होना। तो गुलामी भी किस किस चीज की है, हम यहाँ पर थोड़ा इसको समझेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमारा जीवन है ना, हमारी जीवन की एक परिभाषा हम कहेंगे कि जीवन जो है हमारा, हमारे और हमारे वातावरण के बीच का पारस्परिक मेल है। इंटरैक्शन जिसको हम कहेंगे, ये हमारे और हमारे जीवन के बीच वातावरण का एक पारस्परिक मेल है, जिसको हम कहेंगे ये एक जीवन की परिभाषा है। और इस पूरे जीवन काल के दौरान हम अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते रहते हैं। इंटरैक्ट वर्ड हम यूज करेंगे, जिसका मतलब है कि आप तालमेल बनाना, इंटरैक्शन, तालमेल, पारस्परिक मेल। तो इस वातावरण में पीपल, पोजीशन, पोजेशन, यानी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सब कुछ आ जाता है इस वातावरण में। और आप देखेंगे कि जन्म से ही, माना जन्म भी नहीं कहेंगे, गर्भ से ही ये इंटरेक्शन चालू हो जाता है। गर्भ के भीतर भी एक इंटरेक्शन होता है, और वहाँ के साउंड्स और कलर्स, और कईयों के लिए ये बहुत सुखदाई अनुभव होता है, और कईयों के लिए प्लेजेंट नहीं होता है। पर ये चल रहा है, दिस इज हैपनिंग, ये चल रहा है। और ये जो पारस्परिक मेल है उसका एक ही लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य होता है कि हम सद्भाव क्रिएट करें। सद्भाव समझते हैं आप? सद्भाव यानी कि हार्मनी क्रिएट करें, हार्मनी, सद्भाव, तालमेल क्रिएट करें, ताकि शांति बनी रहे हमारे जीवन में। तो राइट फ्रॉम वो, हाँ, गर्भ से लेकर मृत्यु तक हम ये सद्भाव क्रिएट करते हैं निरंतर, ताकि सुखी रहे हमारा जीवन, शांतिपूर्ण रहे। और जब हम कहते हैं एनवायरनमेंट, यानी हर चीज जो आपके आसपास है, पीपल, पोजीशन, पोजेशन, सब कुछ, जो कुछ भी आपके आसपास है, ये सब कुछ आपका वातावरण है। मान लीजिए ये जो तापमान है ना, जहां पर भी आप हैं, ये तापमान के साथ भी, टेम्परेचर के साथ भी आप तालमेल बिठाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये बहुत ठंडा है या बहुत गर्म है, आपके बॉडी के साथ सूटेबल नहीं है, तो ये हमारे शरीर में एक स्ट्रेस केमिकल प्रोड्यूस करता है, और ये दुख लेकर आता है ना, तनाव लेकर आता है, सौरो लेकर आता है। तो वातावरण में हम कहेंगे कि हर चीज, हाँ, घर में है, अपने वाइफ के साथ, बच्चों के साथ हम हार्मनी क्रिएट करते हैं, अपने डॉग के साथ हार्मनी क्रिएट करते हैं, वो भी परेशान ना करे, शांति से रहे, हमारा पैसा भी सुखदाई हो। आपके जॉब में, आपकी पढ़ाई में, अगर जॉब में है तो आप अपने बॉस के साथ, अपने पीयर्स के साथ ये हार्मनी क्रिएट करते हैं। घर के साथ, अगर आप राजा हैं तो क्या करते हैं आप, ऊंचे ऊंचे महल बनाएंगे, ताकि आपके दुश्मन दूर रह सके, नजदीक ना आए। तो क्यों किया? हारमनी, हाँ, सद्भाव क्रिएट करने के लिए, तालमेल बना के रखने के लिए, ताकि आप पीसफुल रहे, शांति में रहे। तो हर चीज जब भी हमारा इंटरेक्शन होता है, ये शांति बनाए रखने के लिए होता है। और इस शांति बनाए रखने में एक सबसे बड़ा फैक्टर हम खुद हैं। क्यों? देखिए, यही दुनिया सबको मिलती है, ऐसा नहीं है कि किसी को अच्छा मिलता है या किसी को बुरा मिलता है। यही दुनिया सबको मिलती है। हाँ, यही ऑफिस मिलता है, यही जॉब भी मिलता है, थोड़ा नाम अलग होगा, लेकिन दुनिया तो यही मिलती है।
लेकिन एक पर्सनैलिटी होती है जो यहां से दुख लेती है, जिसको हम कहते हैं, सोशियोलॉजी में इसको कहते हैं स्ट्रेसफुल पर्सनैलिटीज। और एक पर्सनैलिटी होती है कैजुअल पर्सनैलिटी, हाँ, कैजुअल, जिसको बी टाइप, टाइप बी पर्सनैलिटी कहते हैं। तो ये दो पर्सनैलिटीज होती हैं, और इन दोनों पर्सनैलिटी को सेम दुनिया मिलती है, लेकिन एक दुख लेता है और एक खुश रहता है। अब आप देखेंगे जो टाइप ए पर्सनैलिटी होती है वो किस तरह की पर्सनैलिटी होती है। ये जो टाइप ए पर्सनालिटी होती है, आप देखेंगे ये बड़ी कॉम्पिटिटिव होती है, यानी कि मुकाबला करती हुई, इनको इनको हमेशा जल्दी होती है, रश होता है कहीं पहुंचने का, डेडलाइंस होती हैं, हाँ इसी समय ये करना है वो करना है, इस तरीके की डेडलाइंस होती है। ये टाइप ए पर्सनालिटी स्ट्रेसफुल पर्सनालिटीज कहते हैं। और अ, आप देखेंगे गाड़ी चला रहे होंगे एक हाथ से, और एक हाथ से कुछ खा भी रहे होंगे, इनको इतनी जल्दी रहती है। ऐसे जो टाइप बी, जिसको कैजुअल पर्सनालिटी कहते हैं सोशियोलॉजी में, ये जो एक पर्सनालिटी, ये एक जो व्यक्तित्व होता है, बड़ा कैजुअल, यानी अलग अलग प्रकार का खाना भी खाएगा, नमक नहीं हो, ज्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, खुश है वो उसमें, हाँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिर्ची विर्ची, सब सब ओके है उसके लिए, खुश है, हाँ। और अगर उसने आपको अपॉइंटमेंट दिया है 4 बजे का, आप 4:15 4:30 भी आते हैं तो कोई बात नहीं, वो आपको अटेंड कर लेते हैं। लेकिन जो टाइप ए होगा ना, बोलेगा टाइम अप, आप एक और अपॉइंटमेंट लीजिए। तो देखा गया है कि जैसे जैसे समय बीतता है, टाइप ए टाइप बी में बदल जाता है, बी बी ए में, ए बी में बदल सकता है। लेकिन ये जो टाइप ए जब बदलता है ना, वो बदलता है जब थर्ड बाईपास सर्जरी हो रही होती है। एक दो हो चुकी होती है, थर्ड बाईपास में वो बदलता है, जल्दी नहीं, यानी पेन से बदलता है। और हमारा काम है विजडम से बदलना। ये भी देखा गया है कि जो टाइप ए पर्सनालिटी होती है, जब ये 40 से 50 वर्ष के बीच में होते हैं ना, इनका हार्ट अटैक आने का चांस 7 टाइम्स ज्यादा होता है टाइप बी पर्सनालिटी से। तो दुनिया एक ही है, और हार्मनी क्रिएट करके रखने में सबसे बड़ा फैक्टर हम खुद हैं, ठीक है। कहने का जो सार है वो ये। अब आ, एक और सिनेरियो है। हम्म, तो ये वातावरण और आपके बीच में जो सद्भाव क्रिएट करना होता है, एक सिनेरियो इस लौकिक दुनिया में जो है, आप देखते हैं, अगर हम ये हार्मनी नहीं क्रिएट करते तो ये दुख देता है, जैसे टाइप ए पर्सनालिटी काफी दुख ले लेते हैं। तो ये दुख लेता है इस दुनिया के भीतर में। एक रिलेशनशिप है जब हमारा वातावरण हमारा मालिक बन जाता है, और ये बहुत ही सबसे खराब रिलेशनशिप होता है, सद्भाव का नहीं। यहाँ एनवायरमेंट, वातावरण हमारा मालिक बन जाता है। और इसकी एक सीन हम आपको दिखाएंगे, उसके पहले हम थोड़ा रोक के आपसे पूछेंगे, आपको समझ आ रहा है, आपको कुछ बोलना है, पूछना है, किस तरह से ये टॉपिक चल रहा है, आपको पता पड़ रहा है, आप पहले बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब रितेश भाई आप थोड़ा देखेंगे, यस। आप हाँ, टाइप कर जवाब आ सकते रहे हैं। हैं। हाँ, क्लियर है। जी, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, काफी सारे हाँ जवाब है। राइट। हम ठीक है, हम यहाँ हम समझते हैं कि आपको समझ आ रहा है। हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम विश्व के मालिक बनने की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे विश्व का मालिक बना जाए, माइक्रो लेवल पर हम देखेंगे, हाँ। माइक्रो लेवल पर हमें क्या सही करना है कि हम उस लेवल तक, विश्व के मालिक तक पहुंच सके। चलिए हम फिर से शेयर करते हैं। तो एक जो रिलेशनशिप, जो सबसे खराब रिलेशनशिप है इस दुनिया के भीतर, वो है ये, और वो है मालिक और गुलाम का रिलेशनशिप। और इस दुनिया में एक लौकिक एग्जाम्पल है, एक जेलर और एक कैदी का।
क्यों ये खराब है? क्योंकि यहाँ जो एनवायरमेंट है, वातावरण है, ये मालिक है। और ये, जब उसको भूख लगे ऐसा नहीं है, जब वो खाना दे वो खाएगा। जब वो यहाँ जाने को बोले वो यहाँ जाएगा, वहां जाने को बोले वहां जाएगा। वो अपनी मर्जी से नहीं चल सकता ये स्लेव। हाँ, उस हर कदम उसका जो है मॉनिटर किया होता है मास्टर ने। तो मास्टर चाहे, हाँ, मालिक चाहे तो उसको दुख देगा, मालिक चाहे तो उसे सुख देगा। हो सकता है उसे चॉकलेट भी मिल जाए, वो गुलाम खुश भी हो, लेकिन खुश भी तभी जब उसका मालिक चाहे, अपनी मर्जी से नहीं। तो ये एक दुनिया के भीतर एक सबसे खराब रिलेशनशिप है, जहां एनवायरमेंट हमारा मालिक होता है। अब ये जैसे कि जबरदस्त बंधन का ये एग्जाम्पल है। खुद से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसा मालिक चाहेगा वैसा चलना पड़ेगा। अब ये हमारी जो है ना, हम लोग तो बेड़ियों में नहीं है, हमारा हमारा तो फ्री सोसाइटी है। और क्या हमारे मालिक हैं क्या? भले हम कारागार में, जेल में नहीं है, लेकिन क्या हमने मालिक बना के रखे हैं? क्योंकि मालिक अगर हैं तो वो हमारे को सुख दुख दोनों दे सकते हैं, हमारे पास चॉइस नहीं है। जब वो दुख दे, जब वो सुख दे, हमको लेना पड़ेगा। तो ये फ्री सोसाइटी है, किसी ने बेड़ियों में नहीं बांधा है हमें। फ्री हैं हम, पूरी दुनिया फ्री है, कितने लोग जेल में, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या हमने अपना मालिक बना रखा है? तो हमें चेक करना है कि हमने अपना मालिक तो नहीं बनाया है। है तो फ्री, बाहर है हम, कोई जेल में नहीं है, लेकिन अपना मालिक तो नहीं क्रिएट किया हुआ है। ये हमको चेक करना है। तो कैसे क्रिएट होते हैं मालिक, ये भी हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं। ये तो एक फिजिकल लेवल पर एनवायरनमेंट के अधीन है। एक व्यक्ति एनवायरनमेंट के जेल में है, कारावास में है, अधीन है। लेकिन हम जो बाहर हैं, क्या हमने भी अपने मालिक बना रखे हैं? चलिए चेक करते हैं कैसे हमने मालिक बनाए हैं। आपने बनाए हैं या नहीं, ये भी आप देखिए। एक एग्जाम्पल देते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, ए बी, दो फ्रेंड्स हैं, और आज लोहड़ी का त्योहार है। बी ने जो है, हर साल बी के यहाँ बहुत ही आलीशान पार्टी होती है। बहुत आलीशान पार्टी होती है, वो हर बार बहुतों को इनवाइट करता है। और ए जो है बड़ा जिगरी दोस्त है, तो ये ए जो है उम्मीद लगा के रखता है कि बी उसको इनवाइट करेगा। जैसे ही ये उम्मीद लगती है ना, एक्सपेक्टेशन जिसे कहते हैं कि ये मुझे इनवाइट करेगा, तो होता क्या है, ए ने अपना जो पावर है ना, बहुत ही आसानी से उठा के बी के हाथ में दे दिया है। कैसे? केवल एक छोटी सी उम्मीद लगाकर। अब बी इनवाइट करता है तो ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर वो नहीं इनवाइट करता है, वो ए की बर्दाश्त के बाहर होगा। ये जिगरी दोस्त है, अगर ए इनवाइटेड नहीं है तो यहां से उसको सौरव मिलता है। और कैसे शुरू हुआ? ये शुरू होता है जब थोड़ा सा हम यहाँ एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा करते हैं किसी से भी इस दुनिया में। यहां पर क्या होता है, दूसरा मालिक बन जाता है और हम उसके गुलाम बन जाते हैं। तो हमें चेक करना है कितने मालिक हमने बनाए हैं। क्योंकि ये जो स्लेव माइंडसेट, ये जो गुलाम का माइंडसेट है ना, ये हमारे जीवन की गुणवत्ता को बहुत लो क्वालिटी कर देता है। आप समझ रहे हैं? इस हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही लो हो जाती है अगर हमारा स्लेव माइंडसेट है। और इसीलिए ना तो हम खुद के लिए यूजफुल हैं, ना दूसरों के लिए यूजफुल। ना आप खुद के काम आ सकते हैं, ना दूसरों के। क्योंकि अगर बहुत सारे मालिक हैं आपके, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, तो वहां से कहीं ना कुछ दुख आता रहेगा। कभी इधर से आएगा, इधर से सॉल्व हो गया, उधर उधर से आएगा।
कहीं ना कहीं से आपको ये दुख आता रहेगा, और खुद ही आप दुखों को सॉल्व करने का में लगे हुए हैं, तो हम दूसरों को तो खुशी दे ही नहीं सकते। आप समझे ये बात? तो हमारे को चेक करना है कहाँ कहाँ हमने ये अपेक्षाएं लगाई हैं। और एक दूसरी बड़ी बात, अपेक्षा एक बात है, हर चीज के लिए तैयार रहे। ये दुनिया अप्रत्याशित है, कुछ भी हो सकता है। हर चीज के लिए तैयार रहे, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। भी जरूरी नहीं आपको इनवाइट करें, ठीक है ना? ये एंड ऑफ द साइकिल चल रहा है, आपके हिसाब से शायद बाहरी दुनिया ना चले। सो प्रिपेयर रखिए अनएक्सपेक्टेड के लिए, ठीक है? चलिए हम यहाँ से फिर एक बार रोकेंगे, किसी को कुछ सवाल है? मे बी हम, प्रीतेश भाई आपके कुछ थॉट सुन सकते हैं? जी, क्वेश्चन लेते हैं पहले। हाँ बिल्कुल। तो ये पूछ रहे हैं कि, एक सेकंड, मेडिटेशन कमेंट्री में जैसे आपने कहा कि कंसंट्रेशन जो है वो, अ, अगर एकाग्रता है तो ड्रामा की हलचल है उसको एलिमिनेट कर सकता है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल, केवल ये मेडिटेशन और हमारे स्पिरिचुअल के लिए नहीं, लेकिन आप इवन लौकिक में भी कहीं पर भी है, ये हमारे हमेशा हमारे मन में बैकग्राउंड नॉइस चलती रहती है। आप जानते हैं हमारे माइंड के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली कुछ ना कुछ माइंड के पीछे चलता है। तो जब एकाग्र हो जाते हैं ना, तो आप बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं। आप इसको प्रयोग करके देखिएगा। आप अगर स्कूल में हैं तो ये प्रयोग करके फिर वो कार्य कीजिए जो भी आप करना चाहते हैं। ऑफिस में है या कोई स्पेशल आपको ड्यूटी एलोकेटेड है, खाना बना रहे, 1 मिनट के लिए एकाग्र होके फिर आप ये कार्य शुरू कीजिए। ये आपको बहुत एफिशिएंट कर देता है, क्योंकि हमारे जो ये सबकॉन्शियस माइंड में ये जो चलता है ना, ये हमें कहीं ना कहीं हमारे कार्य के साथ अ, विघ्न डालता है। तो इसको आप पीछे से, जब हम एकाग्र होते हैं, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप देखेंगे बहुत पावरफुल स्टेप होता है, अनुभवों भरा होता है, अगर स्पिरिचुअली पूछ रहे हैं तो। जब आप बता रहे थे तो शायद उनका जो कहना है उसके पीछे ये भी हो सकता है कि उनका कहना ये है कि एकाग्रता से करना है, लेकिन जो ड्रामा की पहले से शायद हलचल चल रही है उसकी वजह से एकाग्रता नहीं होती है, तो क्या उसके लिए आप कुछ टिप्स देंगे? उसके लिए आ, ये हम कहेंगे कि थोड़े समय बीच बीच में आ, आप 1 1 मिनट का प्रैक्टिस कीजिए उस साइलेंस में रहने का। एक प्लानिंग करके, क्योंकि एक बार थॉट्स चालू हो जाते हैं ना, उसको रोकना कई बार व्यर्थ का फोर्स इतना होता है। तो मॉर्निंग से ही एक प्लान करके बीच में 1 1 मिनट के लिए हम उस पीस में जाने का। और हमारा केवल उस शांति में रहने का मकसद नहीं, लेकिन ये भी समझना है कि ये ड्रामा है, आपका रियल लाइफ कुछ और है। बाबा जब कहते हैं थॉट्स चेंज करना, थॉट्स केवल ऊपरी तरह से चेंज नहीं करते, लेकिन जो डीप अंडरस्टैंडिंग की नीचे एक फिल्म की दुनिया है, ड्रामा है, इसका हमारे रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। तो आप एक चैन के साथ ऊपर रुकिए, परेशानी में नहीं, डीपर लेवल पे अपने थॉट्स को चेंज करना। तो प्रैक्टिस के लिए बीच बीच में आप ये 1 मिनट का ट्राई करके देखिए। प्रीतेश भाई जी कुछ ऐड शुक्रिया। करना चाहते इस क्लियर या, तो जो आपने बताया कि मालिक और स्लेव का वो, आई मीन सच में लगता है कि कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे डिस्टरबेंस होते हैं आउटसाइड ड्रामा में जो सीन्स आते हैं, वही इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म में एक्सपेक्टेशन है, बाहरी तौर से नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही वो एक स्क्रैचिंग होती है, डिस्टरबेंस का हो, इरिटेशन का हो, ऐसा हम फील कर रहे थे। और
पता होते हुए भी वो सामने आ रहा था कि हाँ कभी कभी वो अभी भी है, मतलब कहाँ कहाँ अभी भी मास्टर्स है जो बिना वजह से जैसे माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। यस, दैट वे। राइट। थैंक यू प्रतेश भाई। हाँ बिल्कुल, हमको भले ही हम सुन रहे हैं, मालिक भी बन रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इतने सारे फिर भी मालिक हैं। तो बड़ी सूक्ष्म चेकिंग चाहिए कि कोई भी चीज डिस्टर्ब ना करे। डिस्टर्ब करना भी यानी कोई हमारा मालिक है बाहर। हम्म? और एक एक एग्जाम्पल हम ये भी देखें, बाहरी तौर से कोई आपका कोई राजा हो सकता है, कोई नौकर हो सकता है, राइट। किंग होते हैं तो उनके सर्वेंट्स होते हैं। तो एक एग्जाम्पल देते हैं कि रोज जो सर्वेंट है ठीक 11 बजे अपने मालिक के लिए कॉफी बना के देता है, हर रोज। हाँ, राजा के पास करेक्टली 11 बजते ही दरवाजा ओपन करता है और रोज राजा को कॉफी देता है। एक दिन ये सर्वेंट क्या करता है, ये डिसाइड करता है, कॉफी बनाता है, उसका मन परिवर्तन होता है। वो क्या करता है कि खुद पी लेता है और कॉफी कप रख के घर चला जाता है। अब राजा जो है, इसका इस कॉफी का आदी है 11 बजे, वो सर्वेंट रोज देता है। अब ये बात जो है ना, उस किंग को एंग्री भी करती है और अपसेट भी करती है। तो मालिक कौन हुआ? आप बताइए, मालिक कौन हुआ? मालिक कौन है यहाँ पर? अगर कोई किसी को दुख दे सकता है तो मालिक कौन हुआ यहाँ? एक जवाब है, आउटर लेवल। सर्वेंट। हाँ राइट। आउटर लेवल एक होता है, आउटर लेवल में कोई किंग हो सकता है, कोई सर्वेंट हो सकता है, लेकिन इनर लेवल पर आप कौन है आपको चेक करना है। तो इनर लेवल है जो चेक करने का है। ये अगर सर्वेंट किंग को दुख दे सकता है तो मालिक ये हुआ और गुलाम किंग हुआ। तो हमने कितने मास्टर्स क्रिएट करके रखे हैं ये हमें चेक करना है। जब बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनना है ना, तो पहले हमको किसी को भी विश्व के मालिक की पोस्ट दी जाती है ना, इस दुनिया के भीतर भी किसी को भी पोस्ट दी जाती है ना, पहले चेक किया जाता है कि वो पहले छोटे लेवल पर कैसा परफॉर्म करते हैं। हम्म? मान लीजिए अभी किसी को प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स भी बनाते हैं ना, तो पहले ये देखा जाता है कि पीछे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। वो गवर्नर के रूप में कैसे रहे हैं किसी स्टेट के, या सेनेटर के रूप में कैसे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी पहले सीएम थे, उस पर उनका परफॉर्मेंस देखा जाता है, फिर उनको यहाँ इनवाइट किया जाता है। ऐसे ही किसी को तो नहीं इनवाइट किया जाता है। तो यहाँ अगर हमको विश्व का मालिक बनना है, पहले भीतर चेक करना है हम कहाँ कहाँ अधीन तो नहीं है, स्लेव माइंडसेट तो नहीं है। तो अगर गोल्डन एज का ऊंचा प्राइज लेना है, ये स्लेव माइंडसेट को हमारे को कंप्लीटली माइनस करना है, किसी चीज के अधीन नहीं होना है। अगर आप यू नो अगर मान लीजिए कि आप बॉस हैं, ऑफिस में बॉस हैं, और बॉस, किसी ने कहा कि उनकी एक्सपेक्टेशन होती है अपने एम्प्लॉयज से, तो ठीक है, एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन अगर आप अच्छे बॉस हैं तो याद रखिए, प्लान ए काम ना करे, प्लान बी हमेशा तैयार रखिए। तो जो अच्छा बॉस होगा वो प्लान बी तैयार रखेगा, स्लेव नहीं बनेगा। अगर आप स्लेव हैं किसी चीज के, तो आप एफिशिएंट बॉस भी नहीं है। तो भीतर से किसी के साथ किसी भी चीज में स्लेव माइंडसेट ना रहे। आपको पता है ये नहीं होगा, प्लान बी हमेशा रेडी रखिए। ये मंजूर है, क्योंकि ये दुनिया अनएक्सपेक्टेड है, आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं चलेगी, किसी के भी हिसाब से नहीं चलेगी। ड्रामा अपनी पटरी पर चल रहा है, लेकिन मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बनना है तो कोई भी अधीनता नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना?
और कितनी देर लगती है इसका अधीन होने में, ये भी हम देखते हैं। हम कहते हैं कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी के साथ में, लेकिन आप देखिए जहां हमने ज्यादा फेवर्स किए हैं ना, वहां कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म एक्सपेक्टेशन रहेगी। मान लीजिए आपके साथ कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है कोई, आपके घर में भी कोई काम करता है या आपका कोई फ्रेंड है, अगर बहुत फेवर किया है आपने उसको, माना कुछ ना कुछ आपने आउट ऑफ गुडविल, हाँ, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, सबसे सारे सोल से प्यार करते हैं, तो आउटर लेवल पर भी हम कुछ ना कुछ उसको हेल्प कर देते हैं। तो जहां ये ज्यादा फेवर्स है, चेक कीजिए कहीं वहां तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि वहां से टेस्ट पेपर आएगा आपको। ठीक है ना? तो ये हमको चेक करना है। तो कोई सवाल है प्रीतेश भाई? सबको क्लियर है? विश्व का मालिक बनने के लिए सबको रेडी होना है ना? तो भी कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, कितनी देर लगती है ये एक्सपेक्टेशन क्रिएट करने में ना? जैसे आप मान लीजिए यहाँ से आप ऑफिस जाने के लिए रेडी होके निकलते हैं, हाँ? आप देखते हैं बाहर एक भिखारी बैठा हुआ है, भूखा है, हाँ, उसको कुछ नहीं मिला है खाने को भी। तो आप बहुत ही रहम दिल के साथ अपना लंच बॉक्स उठा के उसको दे देते हैं। ठीक है ना, भिखारी है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप भूखे भी रह सकते हैं। तो अपना लंच बॉक्स आपने उधर दे दिया, वो भिखारी क्या करता है? भिखारी वो लंच बॉक्स खोलता है, वो देखता है वहां पे सैलेड है, कैरेट्स, टोमेटोज, ये सैलेड बना हुआ है, और कुछ वेजिटेरियन सब्जी है, रोटी है। उसको पसंद नहीं आता है, उठा के फेंक देता है। ये कौन खाएगा? आपको बुरा लगेगा क्या? क्या कहेंगे, आपको बुरा लगेगा? वो उठा के फेंक देता है। आपने बड़े ही रहमदिल से, बड़ी अच्छी भावना से उसको दिया है। किसी ने कहा ठीक। नहीं लगेगा, किसी ने कहा लगेगा। तो अगर लगेगा, तो मालिक कौन हुआ ये देखिए, कितनी देर लगी। वो तो बिल्कुल स्ट्रेंजर है, आप जानते भी नहीं है उसको, पहली बार देख रहे हैं इस एंड ऑफ द साइकिल में। हम्म, आप जानते भी नहीं हो, कंप्लीट स्ट्रेंजर है। और अगर आपको बुरा लगता है तो कितनी देर लगी आपको गुलाम बनने में? क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन कि वो आपका दिया हुआ खाना खाएगा, भले इंटरेस्ट से खाए ना खाए, पर खाएगा जरूर। और वो उठा के फेंक देता है। आप किसी को गिफ्ट देते हैं, कहीं और आप किसी फ्रेंड के घर जाते हैं, वही गिफ्ट उस फ्रेंड के घर में, आपको बुरा लगता है? ये सूक्ष्म बातें हैं, लौकिक बातें हैं, सूक्ष्म है, हाँ? आपको बुरा लगेगा, क्या कहेंगे आप? वही फ्रेंड आपके दिखा रहा है कि ये मुझे गिफ्ट मिला है, और आप सोच रहे हो ये तो मैंने खरीदा था। क्या कहेंगे आप? इज इट ओके? भिखारी को छोड़िए आप, ये एक रियल एग्जाम्पल है। हाँ, दिवाली के लिए आपने किसी को दिया, या फिर नीचे जा, जैसे ही आप नीचे जाते हैं देखते हैं गार्बेज में आपकी चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं। एकदम से नहीं होता, ड्रामा बाद में याद आ जाता है, ऐसे कहते हैं। गिफ्ट तो ऐसे ही दिया नहीं है, जी। घूमते रहते हैं, नॉट श्योर। आगे किसी ने कहा अब गिफ्ट्स नहीं घूमते लगेगा। रहते हैं। अब अच्छा। नहीं लगेगा, आगे तो पक्का लगता था। जी। इसीलिए प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, हर तरह से तैयार रहें। यहाँ ये आपकी दुनिया है नहीं, इसको बिल्कुल आप मन में डाल लीजिए, आपकी दुनिया नहीं, कुछ भी होएगा यहाँ पर जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, बाबा की मुरलियों में आता है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो सब भी होगा। हैरान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जब कर्मातीत कहते हैं ना, तो कर्मातीत यानी इस दुनिया से ना सुख लेना ना दुख लेना, ये है वो स्टेज। ठीक है ना? और ऑपोजिट ऑफ एक्सपेक्टेशन है एक्सेप्टेंस। आप जो
एक्सपेक्ट करते हैं ना, उसका विपरीत शब्द है एक्सेप्टेंस। यानी इस दुनिया की हर चीज को आप एक्सेप्ट करिए, जो जो जैसे होता है। हाँ, ये ड्रामा कह रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, तो फिल्म को आप देखिए, फिल्म की तरह देखिए, और सब कुछ एक्सेप्ट एक्सेप्ट कीजिए। अभी आप देखेंगे ना, एक्सपेक्टेशन कह रहे हैं, तो गवर्नमेंट्स ने भी हमारी लाइफ बहुत अच्छा बना रखा है। अभी तो एक ऐप है, और एक ऐप से आपको गाड़ी बिल्कुल नीचे आ जाती है, ऑटो आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। और लौकिक दुनिया में तो खाना भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, किसी को पकाने की भी जरूरत नहीं है। ये आज की सीन है। हम्म, एक ऐप से सब कुछ हो जाता है, कुछ भी नहीं करना है, एक बटन दबाया, ये जूम कॉल भी देखिए कैसे चलता है। और सब कुछ सुचारू रूप से, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मेट्रो सिस्टम, सब कुछ आ रखा है। तो लाइफ हमारी बहुत ही आसान बनी हुई है। पर जरूरी नहीं ये सब कुछ कल भी हो। एकदम से ही ऑनलाइन जा सकता है, आप सब लोग एकत्रित हुए हैं प्रयोगशाला, और प्रयोगशाला ही ना चले, या कुछ भी ऑनलाइन नहीं नहीं चले, ये भी हो सकता है, राइट। और थोड़ा थोड़ा अभी डिस्टरबेंस सब आना स्टार्ट हो गया है, ऐसा हमें फील होता है। बट फिर भी अभी बाबा के काम आ रहा है जूम, तो चलेगा। तो ये सब इतना सारा जो हमारे को प्राप्त है, हम इसको ये भी नहीं, पानी आ रहा है हमारे टैप्स में से, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ चल रहा है सुचारू रूप से इस वक्त। बट ये कल नहीं हो सकता है, इस सब के लिए तैयार रहना है हम, राइट। तो एक शब्द हम याद रखें कि कुछ भी इस दुनिया में, हाँ, उसके लिए आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा। हाँ, हर अनएक्सपेक्टेड चीज के लिए तैयार रहना है। और कोई भी इस दुनिया में मुझे कुछ ओ नहीं करता है। हम किसी के भी कर्जदार नहीं है इस दुनिया में। कई बार हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो करेंगे ही, ऐसा तो होना ही चाहिए, टेकन फॉर ग्रांटेड। कोई भी हमारा इस दुनिया में कर्जदार नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर हम ड्रामा कहते हैं, फिल्म कहते हैं, तो ये ड्रामा जो है कभी भी किसी भी दिशा में जा सकता है। लेकिन एक बात और समझने की है हमें कि जितना हम श्रीमत पर चलते हैं, ये ड्रामा जो है, ये बाबा के फेवर में चलता है इस वक्त। ये एंड ऑफ द साइकिल, भगवान यहाँ पर है, ये ड्रामा बाबा के फेवर में चलता है। जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, उतना आपको सेफ्टी रहता है। तो यानी ये सारे ब्राह्मणों के भी फेवर में चलेगा, आप जब तक बाबा के डायरेक्शंस पे चलते रहते हैं। तो इस वक्त हमारे को ये स्पेशल यू नो बेस मिला है कि हम ड्रामा के पट्टे पे टिके रहे, चाहे कुछ भी हो। किसी के पास जॉब नहीं होती, किसी के पास हो सकता है, ब्राह्मणों के पास भी ऐसे कुछ रिलेशनशिप्स खराब हों, कहीं कुछ और हो, लेकिन आप ड्रामा के पट्टे पे टिके रहे। सुप्रीम फ्रेंड आपके साथ है, ये सीन्स आप टुगेदर देखते हैं, अकेले नहीं वॉच करते हैं। इस फिल्म को आप बाबा के साथ देखते हैं, और इस पर टिके रहेंगे, तो ये बहुत इजीली स्मूथली पास हो जाएगा आपके लिए। तो एक ये एक्सेप्टेंस वर्ड लेकर आए। और हुआ ये है कि अभी ये जो टाइनी टाइनी सा पॉइंट है, ये अपने घर से आया है, और इस थीम पार्क में आके इतना भ्रमित हो गया है कि सारे समय इस थीम पार्क के बारे में सुन रहा है, सोच रहा है, वो घर ही भूल गया है। तो इसको हमको कंफ्यूजन से बाहर निकलना है, कंफ्यूजन से बाहर निकलना है, और अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ हमें किसी चीज के अधीन नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ हम रोकते हैं, किसी का कोई थॉट हो, कोई ऐड करना चाहते हैं, मे बी हम किसी से, आप प्रीतेश भाई से ही सुन सकते हैं। आपका कोई थॉट है तो जरूर बताइएगा। या थैंक यू। बहुत ही अच्छा डिस्कशन था। और जब आप बता रहे थे ना कर्मातीत, अर्थात कि इवन दुख नहीं लेना और सुख भी नहीं लेना, तो ऐसे सोच हो रही थी कि दुख नहीं लेना, उस पर तो ध्यान रहता है कि दुख नहीं लेना है। फिर कहीं ना कहीं देखा कि सुख नहीं लेना है, उस पर ध्यान नहीं रहता है। जैसे ही ड्रामा से सुख मिलता है तो वो अच्छा लगता है, ऐसी एक ऑब्जर्वेशन है।
क्योंकि फॉर एग्जांपल खाने की बात है तो उस एरिया में ऐसा देखा है कि वो पता ही नहीं चलता और कहीं ना कहीं वो सुख ले लेते हैं। तो कैसे चेकिंग करिए सूक्ष्म कि हम सुख नहीं ले रहे? उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि बीच बीच में ये फर्म करे कि मैं एक टाइनी सा पॉइंट हूँ, खाना भी नहीं चाहिए, ना ऑक्सीजन चाहिए, ना खाना चाहिए मुझे, उसके बिना ही मेरा अस्तित्व है, कोई भी मुझे मार भी नहीं सकता है, ये रियलिटी है मेरी। इसको आप थोड़ा सा फर्म कीजिए, आप देखेंगे कि ये हमने खुद भी ट्राई किया है, अपने अनुभव से बता रहे हैं कि तुरंत वो खाने की रुचि खत्म हो जाती है, और वो आप ट्रस्टी बनकर शरीर को अच्छी खुराक देने के लिए चलाते हैं फिर इसको। हर बार ये जहां जहां आपकी वृत्ति इस दुनिया में भीतर जाती है, एक बार आप फर्म कीजिए, ये टाइनी सा पॉइंट दिखाई भी नहीं दे रहा, इतना अदृश्य है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है इस दुनिया से, खाना पानी ऑक्सीजन इंश्योरेंस किसी चीज की जरूरत नहीं। फिर आप उस पर आइए, देखिए आप 1 मिनट एक्यूरेटली करेंगे ना, आपको हर बार याद आएगा कि आपको खाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए करते हैं। और जब हम खाने की बात करते हैं ना, तो प्लान करके, प्लानिंग होनी चाहिए खाने की भी, इसको हम सतो प्रधान भोजन कहेंगे। आप प्लान कीजिए कि आपके शरीर को चलाने के लिए ये इतना इतना हमको ये चाहिए, और फिर हम उसको ग्रहण करते हैं, उसको हम सतो प्रधान भोजन कहेंगे। फिर हम बाबा की याद में उसको यूज करते हैं। तो या अगर हम आपने जैसा कहा कि सुख ले लेते हैं, कई चीजें हम यहाँ ले लेते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हम यहाँ से कुछ लेने तो नहीं आए हैं। अगर प्रकृति जीत कहते हैं खुद को हम, सभी के लिए है जनरल, हम माया जीत कहते हैं, तो हम यहाँ देने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं कि अवेलेबल है तो हम कहीं अम, ब्रह्मा भोजन में भी ये भी नहीं, जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए, आप यहाँ से कुछ भी लेने के लिए नहीं आए हो, आप देने के लिए आए हो। ये वृत्ति रखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं टेक केयर कर लेगा कई चीजों का। ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। जी, आप प्रतीश भाई आप कुछ ऐड कर दें जी, अच्छा। नो दिस गुड, इस क्लियर है। थैंक यू। किसी को कुछ सवाल है तो अभी। नहीं, अभी क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि वेगन बनना जरूरी है अभी ड्रामा में ऐसे पूछ रहे हैं। जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, आप ये सवाल में भी अपने सेंटर के सिस्टर को कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों में भी अलग अलग टाइप का भी भोजन चल रहा है, कोई न्यू डाइट सिस्टम्स पे चल रहे हैं, कोई मे बी किसी के शरीर को कुछ सूट करता है नहीं करता है, वो सब भी फैक्टर्स हैं इसमें। तो ये डिपेंड करता है कि आप बेटर आप पूछ लें, क्योंकि इंडिविजुअल है ये शायद। जी, थैंक यू। और क्योंकि आपने थोड़ा वो बताया तो कोई पूछ रहे हैं कि फ्रूट, क्या फ्रूट ही सतो प्रधान भोजन है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। फूड जो श्रीमद् प्रमाण, जो फूड है, प्लानिंग के साथ में परमात्मा की याद में बनाया हुआ, और फिर हम यूजुअली अपने ही हाथों का बनाया होता है या सेंटर का होता है, और फिर उसको ग्रहण किया हो, उसको हम सत्व प्रदान कहेंगे। इंडल्जेंस ना हो फूड में, भले ही भगवान की याद में बनाया हो और आपने खुद बनाया हो, लेकिन खाते टाइम इंडल्जेंस ना हो। ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं सतो प्रधान है करके हम नहीं इसको इंडल्ज कर सकते, जितना हमारे शरीर को जरूरी है उतना। जी, थैंक यू। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। राइट। तो चलिए एक और हम प्रैक्टिस में आते हैं। हाँ, और हम देखते हैं कि हम यहाँ विश्व के मालिक हैं, तो उसी
पोजीशन में आ जाएं, इस टाइनी पॉइंट को किसी चीज की जरूरत नहीं है। चलिए एक बार हम एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, थोड़ा सा जो समय है हम इसको प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। चलिए इसी सेकंड में, एक ही सेकंड में हम देखते हैं खुद को उस गोल्डन रेड लाइट में। बड़े क्लियर से देखिए। बाकी समय हम शायद इतना अटेंटिव नहीं होते होंगे, लेकिन ये समय क्लैरिटी के साथ देखिए, स्पष्टता के साथ। आप वो छोटा सा पॉइंट है, और इस वक्त हम किसी चीज के अधीन नहीं है। ये पॉइंट जो है ये अदृश्य है, निराकार है। तो खाने के लिए इसके पास स्टमक भी नहीं है, माउथ भी नहीं है, और जरूरत भी नहीं है। तो इस पॉइंट को ना खाना चाहिए, ना ऑक्सीजन चाहिए, इंश्योरेंस की भी जरूरत नहीं है, पानी भी नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए। वो पूरी दुनिया जो नीचे दिख रही है घूमती, वो ही नहीं चाहिए। उसके बिना वो बिल्कुल सुखी, जीवित, अविनाशी, एटर्नल पॉइंट है। नीड नथिंग, और कोई भी उसे मार भी नहीं सकता है। जब हम कहते हैं साइकिल, साइकिल का मतलब वही सोल्स वापस आ जाते हैं। अगर मरते तो वापस नहीं आते। तो यही सोल्स इस मूवी को देखने आते हैं, और बिल्कुल सेफ हैं। अचल, अडोल, स्थिर, गॉड लाइक पॉइंट्स। और यही बाकियों का भी सत्य है। इस वक्त हम सभी को देखते हैं उस गोल्डन रेड लाइट में, गहरे लाल रंग में, पूरा सोल फैमिली, 800 करोड़। किसी को भी कुछ नहीं चाहिए उस फिल्मी दुनिया से। बिना किसी चीज के सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक हैं ये। इनके पास सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है। बने ही प्रेम के हैं ये। निराकारी अवस्था में देवताएं हैं, सबके सब। और ये एटर्नल स्वर्ग है जो सबको प्राप्त है, जहाँ पीस, हैप्पीनेस, सब कुछ है, संतुष्टता। फैमिली परफेक्ट, वो खुद भी परफेक्ट है। उनका पिता हाईएस्ट ऑन हाई, वाइजेस्ट है। और जब ये नीचे फिल्म देखने आते हैं, तो फुलनेस में वो फिल्म देखने आते हैं। यहाँ से कुछ मांगने नहीं आते हैं, किसी के अधीन नहीं होते हैं। तो हर स्टेप पर प्रकृति जीत है, माया जीत है, और भीतर से विश्व के मालिक अभी ही है। थैंक यू।
कोई फाइनल थॉट्स किसी का? जी, कोई कमेंट नहीं है इनपुट। चलिए, तो हम एक होमवर्क के साथ इसको फिनिश करेंगे। बहुत सूक्ष्म से आप चेक कीजिए कहाँ कहाँ अधीनता तो नहीं है, क्योंकि एक बड़े पोस्ट में जाने से पहले एक छोटे लेवल पर हमको ये प्रयोग करना है। छोटे लेवल पे यानी हम मन के मालिक अभी ही बनते हैं। तो इसको आप चेक करके, और कहीं अगर अधीनता है तो अपने प्रैक्टिस को आप एक्यूरेट और फर्म कीजिए, ताकि उस पर भी आप विजय प्राप्त कर सके। राइट। हाँ। एक पूछ रहे हैं क्वेश्चन, जी। प्लानिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके लिए क्या करें? किस तरह की प्लानिंग कुछ प्लानिंग? कुछ बताया नहीं है, क्या आप फूड। बताएंगे जिसने क्वेश्चन पूछा है? कौन सी प्लानिंग में, मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हैं? अगर फिजिकल लेवल पर कुछ प्लानिंग है तो हम हाँ, वही डे टू डे। डे टू डे प्लानिंग में, है ना, थोड़ा सा एक दिन पहले नेक्स्ट डे के लिए मॉर्निंग से हमारे को प्लान होना चाहिए ना, इस समय हमारे को ये करना है, और थोड़ा सा भी टाइम फ्री नहीं रखिएगा। फ्री रखेंगे तो ये रावण यूज करेगा। तो जो भी आपकी दिनचर्या है, आप थोड़ा एकाग्र होके, जैसा कहा ना कि एकाग्रता से आप स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा एफिशिएंट रहेंगे। तो प्लानिंग करने के पहले भी थोड़ा एक प्रैक्टिस करके एकाग्र होके फिर आराम से बैठ के प्लानिंग कीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। राइट। ठीक है प्रीतेश भाई, यहाँ पर ओवर टू यू, आप इसको क्लोज कर सकते हैं। या आई थिंक ये पूछ रहे हैं कि कहीं ट्रैवल करना होता है कुछ दिन के लिए, तो वहाँ खाने का कैसे मैनेज करें? तो मे बी ठीक, हाँ, हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो हम मैनेज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अपने सिस्टर से पूछ के देखिएगा जहाँ की भी है। बट इवन लॉन्ग डिस्टेंस आप भारत से अमेरिका जाते हैं या कहीं, तो सब चीज के लिए प्रबंध होता है, हाँ? ऐसा नहीं है, नहीं है, आप थोड़ा सा इसके ऑप्शंस आप पूछ के देखिएगा अपने बहन से, तो आपको पता चल जाएगा। राइट। जी, थैंक यू। अब कोई क्वेश्चन नहीं है? तो प्रीतेश भाई, आप क्लोज करेंगे नेक्स्ट वीक? या ओके, थैंक यू। तो अभी हम सब अगले मंगलवार को मिलेंगे, और जो होमवर्क दिया है वो भी हम करेंगे। थैंक यू।